इस्लाम में औरत को एक आला मकाम हासिल है, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर औरत जिस्म फरोशी पर मजबूर हो जाती है और जो ये कारोबार है इस वक्त उरूज पे चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। इलाकों में कहीं 2000 भी लेते हैं हम और कहीं 1 लाख भी ले लेते हैं एक रात का। है 1 लाख एक रात का? जी 1 लाख तो बहुत कम आपको मैंने बताया, मतलब एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लाखों रुपया ले लेते हैं। आप अगर कहेंगे तो आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, कोई मसला नहीं, डरे ना। पहले तो लड़कियों को कहा जाता है कि जी आप अपनी तस्वीर दिखाएं, फिर बगैर कपड़ों की तस्वीर की तरफ चले जाते हैं और वो बगैर कपड़ों की तस्वीर भेज देते हैं। भाई जब लड़कियों को महंगे महंगे मोबाइल फोन और महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं और वो अगर आपसे कोई चीज मांग रही है, कोई शॉपिंग के लिए, तो वो आप उनको फौरन पैसे भेज रहे हैं तो वो आपके हाथ में आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा रहा, तो वो बताती है कि जब सामने तो फलाना ब्यूरोक्रेट था, सामने तो फलाना सियासतदान था। एक दूसरे को गिफ्ट भी किया जाता है कि जी फलाने को कोई काम लेना है तो साहब को गिफ्ट कर दिया। ये लड़कियां लाते कहाँ से आप लोग? मैं इसका क्या आपको बताऊं, यहाँ पे आप एक रात में 1000 लड़कियां मांगेंगे वो भी आपको मिल जाएंगी। पाकिस्तान के कराची के आला कामों को भी ये लड़कियां सप्लाई होती हैं और ये गिफ्ट के तौर पे ये तोहफा देने वाला है। अच्छा, आप लोगों के पास कैटेगरीज भी हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती हैं? जी हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाली है, पढ़ी लिखी हाई क्वालिफाइड लड़कियां भी होती हैं हर तरह। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना। स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि तालिब इल्म है, वो स्कूल या कॉलेज जा रही हैं पढ़ने के लिए, वो आप लोगों के हाथ कैसे लग जाती हैं? देखिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँ। सर आप मेरी बात थोड़ा सा समझें, कुछ बातें बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे, तो आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? आपको किस चीज का डर है? ग्रुप टाइप बनाते हैं दोस्तों का, फिर उसमें ड्रग्स देते हैं लड़कियों को। हम पहले चॉइस कर लेते हैं कि फलानी लड़की हमारे काम आएगी, जितनी यंग लड़की होगी उतने ज्यादा पैसे होंगे। ये जो लोग काम करते हैं उनका जमीर अमीर जिंदा है कि नहीं? सेटिंग आप लोग किस टाइप की सेटिंग बना के रखते हैं? कोई रिपोर्टर आते हैं वो हफ्ते के पैसे लेकर जाते हैं। नहीं, साफियों पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ी नहीं आप तो साफी, आप खुद अपनी साफी बरादरी में पूछें, आप तो ना बोले तो फिर बताएं। और ये जो तितलियां भंवरे जो खबरें होती हैं इतने तादाद में गिरफ्तार हो गई, फिर ये गिरफ्तार होती हैं तो ये क्या वजूहत होती है? आप लोग पैसे नहीं देते क्या? फराज भाई आप बहुत सीरियस सवाल कर रहे हैं, मेरे लिए तो मुश्किल होगी, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, ऐसे सवाल रहने दें। ये स्पा का सलून का नाम ले रहे हैं, यहाँ आपके कस्टमर्स आते हैं तो इलाकाई पुलिस आपको कुछ नहीं कहती? नहीं, पुलिस की मदद के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता फराज भाई। तो उन्होंने फोन कर दिया थाने से कि जी साहब ने बुलाया है, 2 लड़कियां फलानी जगह भेज दें, 2 बोतलें भेज दें। यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है। क्लिफ्टन का इलाका ले लें या आप औरंगी का इलाका ले लें, बल्दिया का इलाका ले लें, इसके सराउंडिंग कितने ये फांसी के अड्डे खुले होंगे? मैं आपको बताऊं, हम जिस इलाके में कारोबार करते थे या काम करते थे, सौदा लेने जाते थे तो हमें अपने ही कारोबार से मुंसलिक मतलब दूसरे किसी से जो लोग रिलेटेड होते थे वो सब मिल जाते थे। तो मतलब एक इलाके में कई कारोबार हो रहे हैं, वो हम खुद नहीं जानते। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, इस्लाम में औरत को एक आला मकाम हासिल है, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर औरत जिस्म फरोशी पर मजबूर हो जाती है और जो ये कारोबार है इस वक्त उरूज पे चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। एक इज्जतदार औरत अपना जिस्म कैसे बेचती है और क्या वजूहात होती है कि एक औरत अपनी इज्जत बेच रही होती है और वो एक तवाइफ बन जाती है? इस कारोबार से कौन कौन मुंसलिक होता है, ये कारोबार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक शख्स, और ये पिछले 10 साल से इस कारोबार से मुंसलिक थे, अब इन्होंने तौबा कर ली है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस, ये कारोबार जो है ये किस तरीके से जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू होता है और ये कैसे किया जाता है? क्या अभी भी पाकिस्तान, अगर हम खसूसी बात कर लें, कराची के अंदर ऐसे इलाके मौजूद हैं जो मखसूस है, जब बस उधर जाना है यही काम के लिए? भाई अभी तो कराची में जगह जगह ये काम हो रहा है। पहले नेपियर में और 1-2 इलाके ऐसे होते थे जहां आप कह सकते हैं कि जिस्म फरोशी होती थी। अब तो हर इलाके में जिस्म फरोशी हो रही है, हर इलाके में कारोबार हो रहा है। कि हर इलाके में क्या मतलब है? पूरे कराची के कितने इलाके, सब इलाकों में कारोबार हो रहा है? तकरीबन हर इलाका आप कह सकते हैं, डिफेंस, क्लिफ्टन, जौहर, गुलशन और हत्ता के आप कुरंगी लांडी के छोटे मोटे इलाकों में और पूरे शहर के इलाकों में तकरीबन ये काम चल रहा है। आपने जो भी पोश इलाकों का नाम लिया, फिर आपने लांडी कुरंगी का नाम ले दिया, तो ये क्राइटेरिया एक ही है कारोबार का?
नहीं, क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। इलाकों में कहीं 2000 भी लेते हैं हम, और कहीं 1 लाख भी ले लेते हैं एक रात का। है 1 लाख एक रात का? जी, 1 लाख तो बहुत कम आपको मैंने बता रहा हूँ, मतलब एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लाखों रुपया ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? भाई बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको खाली कुछ देर के लिए औरत चाहिए, उसको अपने जिस्म का इस्तेमाल करना है उसका, औरत का, वो 2000 भी दे देता है। कुछ लोग शौकीन होते हैं, पूरी पूरी रात नचाते हैं, उनके साथ मस्ती भी करते हैं, और अक्सर तो उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। कई बार खवातीन को चोट भी आती है। ये डांसर लड़कियां भी आपके पास मौजूद होती हैं? ये सब हर तरह की कैटेगरीज होती हैं। ये किस कौन कौन सी कैटेगरीज आप लोगों के पास होती हैं? किसी को मसाज करवाना है, उसके बाद उसको औरत को यूज करना है, किसी को डांस करा के यूज करना है, किसी को पार्टी करके यूज करना है, किसी ने गिफ्ट करके यूज करना है। तो ये लड़कियां आप लोग लाते कहाँ से? इसके लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको ज्यादा खुल कर नहीं बता सकता। क्यों खुल के नहीं बता सकते? अब आपने कारोबार छोड़ दिया, अल्लाह से तौबा कर लिया आपने तो। मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो इज्जतदार हैं, उनकी बेटियां ट्रैप होकर ऐसे कारोबार में जाती हैं। तो ये आपकी जो मालूमात है उनसे किसी इज्जतदार घराने की लड़कियां बच जाएंगी। आप खुल के बात करें। इसके लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो खवातीन होती हैं जो नस्ल दर नस्ल इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनसे पहले के लोग भी थे, अब वो कर रही हैं, उससे आगे क्या भी। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ये खानदानी काम है? जी बिल्कुल, ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो घरेलू मुश्किलात की वजह से इस काम में आती हैं, माली मसाइल होते हैं उनको, और वो छोटे मोटे कामों से शुरू करती हैं और उसके बाद आगे चलती हैं। आपके पास कैसे आ जाती हैं खवातीन जो ये घरेलू मसाइल और ये माली मसाइल का शिकार होती हैं? देखिए, हमारे भी, मैं तो इस काम से तौबा कर चुका हूँ, लेकिन जो लोग इस काम से वाबस्ता हैं उनके नेटवर्क होते हैं। अब कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो घरों में काम करती हैं, तो वो मासियों के थ्रू हमें पता चल जाता है, और फिर हम भी नजर रखते हैं लोग कि ये फलानी औरत फलाने जगह काम करती है, बड़ी खूबसूरत है, उसको जिस्मानी साख्त के हवाले से फिर हम उसको ट्रैप करते हैं, कोशिश करते हैं। अब एक औरत जो महीने का कहीं से बर्तन मांज के 8-10 हजार रुपये कमाती है, उसको हम एक रात का जब 20,000 ऑफर करते हैं तो वो खुद हमारे साथ आ जाती है। तो 20,000 आप ऑफर भी तो कर रहे हैं, साथ इज्जत भी तो बिचवा उसकी बेच रहे हैं आप लोग। हाँ, देखें, ये कारोबार है जैसे कोई भी दूसरा खरीदो फरोख्त का कारोबार होता है, हम भी अपना काम करते हैं। पोश इलाकों में आप ये कैसे काम करते हैं? और ज्यादातर हमने देखा आप लोगों का जोर भी पोश इलाकों में होता है। देखिए, बात ये, जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे हम भी वहां जाएंगे। पोश इलाकों में, मैंने जैसे आपको बताया कि इलाकों में, मोहल्लों में तो 2000 भी बहुत ज्यादा, आपको मैं बता रहा हूँ, 500 से भी लोग शुरू करते हैं कि जी मैंने 1 घंटे के लिए आना है और मैं 500 रुपए दूंगा। कुछ 1000 दे देते हैं, कोई 2000, कोई, मतलब आप ये आपने छोटे इलाकों की बात की है, मुझे थोड़ा सा समझाएं कि आप लोग इलाके में घर खरीदते हैं या रेंट पे, किराए पे लेते हैं? हम लोग रेंट पे लेते हैं, फिर वहाँ 1-2 फैमिली के टाइप इस तरह लोग ठहरा देते हैं। लगता है ऐसी है कि वो फैमिली है, लेकिन असल में वो हमारा कारोबार होता है, तो उनको मुख्तलिफ तरीके से लोगों को वहाँ लाया जाता है। कस्टमर कैसे बनाते हैं? अब पहले ये होता था कि मखसूस इलाके होते थे तो मखसूस तरीके होते थे, अब तो बहुत आम हो गया है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आम हो गया है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपको हर जगह पे पेजेस मिल जाएंगे। छोटे इलाकों के अगर आपके कस्टमर है वो इंस्टा वाले हों तो फिर क्या ही बात है। देखिए, आज हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है, और डिजिटल मोबाइल फोन है, बहुत आसान है। आप लिखें कराची में, आपको किसी भी इलाके में आपको लड़की चाहिए, आपको मिल जाएगी। अब तो बहुत आसान हो गया। मैं इस काम में कैसे आया, मैं लाहौर के एक छोटे से इलाके से था, कराची आया नौकरी के लिए, और मैंने शुरू में, मुझे रखा गया कि जी मैं खवातीन को इस तरह, मुझे नहीं पता था कि क्या काम होता है, लेकिन मुझे बताया गया कि जी पार्लर का काम करती हैं, घर पे सर्विस देती हैं लड़कियां हैं जी, तो आपने इनको वहां फलाने घर पे लेके जाना है, आपने बाहर बैठना है, ये फारिग होके आ जाएंगी तो आपने उनको ले आना है। 200-500 दिहाड़ी होती थी, तो पता भी नहीं था कि क्या होता है। और अब तो खैर आसानी हो गई है, अब तो जहाँ से ऑर्डर आता है कि जी फलाने जगह आना है, तो वो लोकेशन दे देते हैं, तो ऑनलाइन आपको पता है गाड़ियां भी चलती हैं, तो उनको लोकेशन बताइए और लड़की खुद पहुंच जाती है। तो हम लोग तो बहुत कुछ देखा है। अक्सर शक भी होता था कि यार अब खातून अंदर गई है, अच्छी भली गई है, और जब काम करके वापस आई है तो बड़ी बुरी कंडीशन में होती थी। बुरी मतलब किस बुरी कंडीशन, समझा नहीं मैं। फराज भाई, ये सारा जो खेल है ये नफ्सियात का खेल है। कुछ लोग सिर्फ जिस्मानी सुकून के लिए बुलाते हैं, कुछ लोग जहनी मरीज होते हैं, वो टॉर्चर भी करते हैं, वो पैसे दे के समझते हैं कि वो उन्होंने कोई जानवर खरीद लिया है, उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनको चोटें भी आती हैं,
अक्सर तो वो शराब के नशे में नशा करके अक्सर इस्तेमाल करते हैं औरत को, तो बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। तो फिर थाने कोर्ट कचहरी के मामला भी होते हैं। वो कैसे होते हैं थाने, मतलब आप लोग इतने ताल्लुकात होते हैं कि आप लोग थाने कचहरी भी? बिल्कुल, देखिए कोई भी काम जो है वो, अब मैं आपको ज्यादा अंदर की बात नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते, बताएं ना। जब आप बैठे हैं, आज सीट के ऊपर बैठे हैं, किसी की माँ बेटी की जिंदगी बचा लेंगे आपके, ये आपका जो पॉडकास्ट हो रहा है, आपके जो इंकशाफ हैं, उनसे किसी की जिंदगी बच जाएगी। देखिए इस काम में पूरा एक चेन सिस्टम है या माफिया सिस्टम आप कह सकते हैं। मैंने तो खैर तौबा कर ली है, अल्लाह सबको इस काम से दूर रखे। थाने भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। थाने कैसे इन्वॉल्व होते हैं आप लोग? देखिए हम बगैर थाने की इन्वॉल्वमेंट के या थाने की सरपरस्ती के हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप बीच में से बहुत सी चीजें छोड़ के आगे निकल गए। हम थे रेंट, आप रेंट पे घर लेते हैं, आप लोग फैमिलीज बिठाते हैं, लेकिन जब आप लोग ये काम करते हैं तो मालिक मकान को तो पता चल ही जाता होगा। इस तरह के मामला तो होते हैं। छोटे इलाकों में तो खैर बहुत सारे मामले होते हैं, लोग एतराज भी उठाते हैं, मसले मसाले होते हैं, फिर हम चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह कारोबार चलता रहता है। असल में ये एक इनिशियल स्टेज होती है। पहले हम घरों से शुरू करते हैं, जो एक खातून रन हो जाती है, काम में एक्सपर्ट हो जाती है, फिर हम उसको आगे लेकर आते हैं, फिर उसको पोश इलाकों में, पार्टियों में, डांस पार्टियों में और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये डांस पार्टी भी आप पोश इलाकों में करवाते हैं? जाहिर है इसके लिए पैसे लगते हैं फराज भाई, एक एक रात के लाखों रुपए लगते हैं। अब एक औरत का, अब जैसे मैंने आपको बताया, इलाके में 2000 तक 1000 तक भी होता है, तो पोश इलाकों में तो एक रात के लाखों रुपए ले लेते हैं हम लोग। नहीं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका स्टेप आप आ गए पोश इलाकों में। पोश इलाकों में आप कारोबार कैसे करते हैं आप लोग? पोश इलाकों में आपने गेस्ट हाउसेज का नाम सुना होगा। बहुत से गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउसेज में अक्सर पार्टियां होती हैं, वहां पे क्लाइंट हमें फोन कर देते हैं कि जी हमें 4 लड़कियां चाहिए, 6 लड़कियां चाहिए। अच्छा, फिर सिर्फ लड़कियां नहीं चाहिए, उनको शराब भी चाहिए। अब शराब भी उनको सस्ती शराब भी नहीं चाहिए, उनको रेड लेबल चाहिए, शिवास और इस तरह की बहुत सारे ब्रांड्स हैं। महंगी महंगी शराब भी उनको चाहिए। वो किधर से लाते हैं आप लोग? फिर वो शराब खाने स्टोर्स हैं, हम उनसे शराब के लिए भी उनके साथ हमारी सेटिंग होती है। फिर हम जो खवातीन होती हैं वो खुद साथ लेकर जाती हैं। यार, आप जो बात कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि 4 लड़कियां मांग लेते हैं, 6 लड़कियां मांग लेते हैं। क्या दरक पे उग रही हैं लड़कियां? ये लड़कियां लाते कहाँ से आप लोग? मैं इसका क्या आपको बताऊं, यहाँ पे आप एक रात में 1000 लड़कियां मांगेंगे वो भी आपको मिल जाएंगी। ये आपकी डिमांड के ऊपर है। सप्लाई के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, और जुम्मे और हफ्ते की रात को तो ये हाल होता है कि हमारे पास खवातीन कम पड़ जाती हैं और डिमांड इतनी ज्यादा होती है। तो ये कौन से इलाके के लोग होते हैं, कौन सी दुनिया के लोग होते हैं जो ये लड़कियां मंगवा के आपको लाखों लाखों रुपए दे देते हैं? मैं कहाँ से आती है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने नहीं, ये बात बताएं ना, कहाँ से आप लोग ये लड़कियां लाते कहाँ से हैं? देखिए कुछ तो मैंने आपको बताया कि जिनका कारोबार ये है वो खैर हमारे साथ बहुत कम मुंसलिक होते हैं, उनके अपने कस्टमर्स होते हैं। फिर कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो घरेलू काम के लिए निकलती हैं, छोटी मोटी नौकरियां करती हैं या छोटे मोटे काम, तो वो हमारे हाथ आ जाती हैं, हम उनको अच्छे पैसे ऑफर करते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स टाइप या शौकीन टाइप की खवातीन भी होती हैं। स्टूडेंट्स? जी, हम कॉलेजेस में और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में इन लोगों का नेटवर्क होता है। ये कैसा नेटवर्क है? इसके लिए मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, वो आपके लिए थोड़ा सा। स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि तालिब इल्म है, वो स्कूल या कॉलेज जा रही हैं पढ़ने के लिए, वो आप लोगों के हाथ कैसे लग जाती हैं? देखिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप मेरी बात थोड़ा सा समझें। एक जगह आप कह रहे हैं कि अल्लाह से तौबा आपने कर ली है, और आप आज हमसे इस कमिटमेंट पे इस पॉडकास्ट के अंदर आए हैं कि आप ये चाहते हैं कि इज्जतदार घरानों की लड़कियां बचें इस काम से। तो अब आप कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, तो आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? आपको किस चीज का डर है? देखिए इसके लिए एक पूरा एक बैकग्राउंड है। अब हम कोशिश ये होती है, आपने अक्सर ड्रग्स का नाम सुना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान, अगर हम कराची के मखसूस इलाकों की बात करें, इसमें जो तालीमी इदारे हैं, इधर बड़ा ड्रग्स आम हुई हुई है, शायद इस वजह से तो नहीं? जी बिल्कुल। पहले हम कोशिश करते हैं, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, ज़ाहिर लड़के लड़कियां वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो कुछ एक ग्रुप टाइप बनाते हैं दोस्तों का, फिर उसमें ड्रग्स देते हैं लड़कियों को। हम पहले चॉइस कर लेते हैं कि फलानी लड़की हमारे काम आएगी, और कोशिश ये होती, मैंने आपको बताया कि लड़कियां जितनी यंग लड़की होगी उतने ज्यादा पैसे होंगे। क्यों? इसके लिए भी एक बड़ी शर्मनाक बात है, जो मैं, अब मुझे शर्म आ रही है, मैंने ये काम छोड़ दिया है तो मुझे अंदाजा होता है कि बड़ा हम गलत और गंदा काम करते रहे।
नत्थ तवाई एक आपने बड़ा शायद नाम सुना होगा, फिल्मों में भी होता था कि कुंवारी लड़की के लिए जो पहला मर्द होता है वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। ये कैसे? देखिए, ये भी एक नफसियाती एक बात है कि मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो उस लड़की को पहली बार इस्तेमाल करे, तो उसके लिए हम कम उम्र लड़कियां कोशिश करते हैं कहीं से अरेंज को। वो कहाँ से आप अरेंज करते हैं कम उम्र लड़कियां? तो स्कूल कॉलेजेस से फिर ये जो बच्चियां अगवा होती हैं ये फरोख्त की जाती हैं, इनको लोग पालते हैं और 13-14 साल 15 साल की उम्र में जितनी कम उम्र बच्ची होगी वो उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। बिकेगी मतलब बिकेगी। समझ नहीं आ रही आपकी बातें कि क्या मतलब बिकेगी, आप लोग क्या सप्लाई करते हैं? और आप लोगों मतलब ये जो आप तो काम छोड़ चुके हैं, ये जो लोग काम करते हैं उनका ज़मीर अमीर जिंदा है कि नहीं? आपने ये एक बहुत पुराना खेल है नथ उतरवाई का। पहले लोग कोठों पे जाते थे, जो लड़की जवान होती थी उसकी डिमांड होती थी, फिर बोलियां लगती थी। आज भी हमारे पास डिमांड आती है कि जी हमें फलाने मिनिस्टर को, फलाने ब्यूरोक्रेट को, फलाने दोस्त को हमने कोई गिफ्ट करना है तो हमें कवारी लड़की चाहिए और कम उम्र लड़की चाहिए। तो जितना वो कम उम्र होती है, कवारी होती है, वो उतने पैसे ज्यादा देते हैं। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कराची के आला कामों को भी ये लड़कियां सप्लाई होती हैं और ये गिफ्ट के तौर पे, ये कि ये तोहफा देने वाला है? कोई घड़ी तोहफा दे, हमने सुना है कि घड़ी तोहफा दी जाती है, गाड़ी तोहफा दे दी जाती है। ये आप नया काम बता रहे हैं कि लड़कियां भी अब तो तोहफे में जा रही हैं? आप मेरे साथ गेस्ट हाउसेस पे चलें कराची में, अगर 100 गेस्ट हाउसेस हैं तो आप 60 में यही काम होता है। मिनिस्टर्स की और ब्यूरोक्रेट्स की पार्टियां होती हैं, उसमें लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, शराबें सप्लाई की जाती हैं और लोग मुंह मांगे पैसे देते हैं। मुंह मांगे कितने पैसे आप लोगों को मिल जाते हैं? इसका तो मुझे लग रहा है ये तो, अगर इस काम को, ये पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए तो नहीं कर रहे आप लोग ये काम? नहीं, पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए नहीं, हर बंदे को पैसे की हवस है। जैसे दूसरों को जिस्म की हवस होती है, कुछ लोगों को पैसा कमाने की हवस होती है, तो वो इसी तरह लड़कियां लाते हैं, उनको पहले खरीद के लाते हैं, फिर उनको इस्तेमाल कराते हैं। और जितना ज्यादा कुछ लोग ऐसे अजियत पसंद होते हैं, वो शराब पी के नशा करके तो तशद्दुद भी करते हैं, और जब वो पहली बार किसी लड़की के साथ ये काम कर रहे होते हैं तो वो चिल्लाती है। जितना वो चिल्लाती है या जितना अजियत दे सकते हैं वो उतना ज्यादा खुश होते हैं, उतना ज्यादा पैसा लौटाते हैं। तो इस कारोबार के अंदर, अब ये आपने बात कर दी, अब मुझे ये बताएं कि आप ये जो लड़कियां खरीदते हैं, सुना है इस कारोबार के अंदर लड़कियां खरीदी भी जाती हैं, ये आप लोग कहाँ से खरीद के लाते हैं? देखिए, मुख्तलिफ माफियाज होते हैं, जैसे अगवाकार होते हैं। अब वो छोटी बच्चियां इधर उधर से पकड़ के अगवा करके ले आते हैं, तो ये जिस्म फरोशी के धंधे से जो लोग वाबस्ता हैं ये उनको पालते हैं। तो ज्यादा मेहनत नहीं, 2-3-4 साल में लड़की इस काबिल हो जाती है। तो जितनी मैंने आपको बताया यहाँ पे इतने अजियत पसंद लोग हैं, वो बच्चियां 13-14-15 साल की बच्चियां होती हैं, उनके साथ वो माफ करे, मतलब अल्लाह माफ करे, इस तरह के काम करते हैं कि हम खुद बाज़-औक़ात रोना आ जाता है। तो रोना आ जाता तो इनको आप, फिर आपको ये अभी कैसे एक चीज आई कि आपने कारोबार छोड़ दिया? बस कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी चीजें कि बस अब दिल भर गया और मैंने तौबा कर ली कि मैंने अब ये काम नहीं करना। अच्छा, ये सप्लाई की बात हो गई, और जो लोकेशन के ऊपर अगर हम बात कर लें, एक बंगला आप लोगों ने लिया हुआ है, उसके अंदर कारोबार कैसे चलाते हैं आप लोग? देखिए, मुख्तलिफ जैसे मैंने आपको बताया कि तरीक़ेकार होते हैं, इलाकों में हम लोग घर ले लेते हैं। फिर अब ये है कि हर बंदा पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदे के पास जगह नहीं होती है। फिर कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनको अपने पास से, जैसे पोश इलाके हैं, जैसे डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं, जौहर, गुलशन, यहाँ पे हमारे अपने इलाके हैं। लोगों ने घर लिए होते हैं, फ्लैट लिए होते हैं, जहाँ रिस्क कम होता है। भाई मुझे एक बात बताएं कि वो गेट खटखटा खटखटा के तो नहीं पूछते होंगे कि लड़कियां यहाँ रखी हुई हैं? तो ये कैसे राब्ता कैसे होता है? अब मैं एक इंसान हूँ, मुझे ये काम करना है, तो मुझे तो शायद मैं गेट खटखटा खटखटा के पूछूंगा कि भाई लड़की का ये कहाँ काम हो रहा है, मुझे भी बताओ। तो ये आप लोगों का कैसे, ये पूरा लूप सर्कल कैसे बनता है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक पूरा चेन सिस्टम होता है। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, मैंने आपको बताया, फेसबुक पे और इंस्टा पे और बहुत सारी जगहों पे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो चेन सिस्टम होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो ये, और ये बड़ा एतमाद के उसमें होता है, साथ होता है काम। हर बंदा, आप अगर भले चकला भी है, आप उसका दरवाजा खटका के नहीं कह सकते कि जी मैं फलाने काम के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो हमें पता होता है कि फलाने बंदे ने भेजा है और बड़े भरोसे के साथ आया है,
मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो है वो नुमाइंदे होते हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, गेस्ट हाउसेस में। तो वहाँ जिसको जो डिमांड होती है वो हम उस हिसाब से पूरा कर देते हैं। क्या लिहाज भी होता है, सुना कोई? बिल्कुल उम्र का लिहाज होता है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जितनी कम उम्र होती है उतनी ज्यादा डिमांड होती है। फिर आजकल कुछ लोगों को एक वो होता है ना कि जैसे आप जानवर खरीदते हैं, इसी तरह के जी मुझे इतने साइज की चाहिए, इतनी एज की चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, मतलब वो जैसी डिमांड होती है हम समझ जाते हैं हमारे पास तो खवातीन मौजूद है, तो हमें अंदाजा होता है कि सामने वाले की नफ्सियात क्या है, हम उसकी नफ्सियात के मुताबिक खेलते हैं। ये लड़कियां जो आपके पास महीना महीना सालों साल रहती हैं, घर पे आपने क्या बोल के आती हैं? देखिए हमारे पास जो खवातीन रहती हैं वो उनको जॉब का ही कहती हैं, हम उनको सैलून, स्पा, पार्लर और मुख्तलिफ, दूसरे शहरों से आती हैं लड़कियां? ज्यादातर जो है दूसरे शहरों से आती हैं। ये मैं आपको जगह नहीं बता सकता। क्यों जगह नहीं, मतलब कि ये ज्यादातर, हमने इतना तो आप ना भी बताएं तो इतना आम थोड़ा सा ये बात तो है कि सुना जाता है कि ये साउथ पंजाब या ऐसे बैकवर्ड एरियाज कह लें जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां से भी खवातीन ज्यादातर आती हैं। बिल्कुल हमारे पास जो, अब आपने नाम ले लिया तो चलो मैं भी बता देता हूँ, ये हम सरायकी पट्टी आप जिसे कह सकते हैं, वहां से सिंधी सरायकी खवातीन ज्यादा हम लेकर आते हैं। तो उसके अलावा अब जो है सैलून, स्पा का जो सिलसिला है उसमें लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें लोकल नहीं, हमें फॉरनर चाहिए। तो उसके लिए फिर ये कि चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से खवातीन बुलवाई जाती हैं। अच्छा, ये जो आप ये स्पा का, सलून का नाम ले रहे हैं, यहाँ आपके कस्टमर्स आते हैं तो इलाकाई पुलिस आपको कुछ नहीं कहती नहीं, पुलिस की मदद के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता फराज भाई। कि पुलिस आके आपको क्या लड़कियां सप्लाई करती है? नहीं, पुलिस लड़कियां सप्लाई नहीं करती है, पुलिस अपना हिस्सा लेती है और चली जाती है। फिर ये होता है कि जैसे थानेदार का कोई दोस्त आ गया, कोई पार्टी हो गई, तो उन्होंने फोन कर दिया थाने से कि जी साहब ने बुलाया है, 2 लड़कियां फलानी जगह भेज दें, 2 बोतलें भेज दें। यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है, तो पुलिस को भी उनका हिस्सा देना पड़ता है, और पुलिस का हिस्सा ना हो तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है। पुलिस को आप कितना हिस्सा दे देते हैं? अगर इलाके की बात कर लें, अगर एक पोश इलाके की बात कर लें। देखिए पोश इलाके में तो लाखों में भत्ता होता है, उनको वीकली भत्ता भी चाहिए, कभी उनकी कोई डिमांड आ जाती है, कभी कोई डिमांड आ जाती है। तो वो काम तो नहीं करते कि साहब का एसी खराब हो गया, एसी सही करा दो, टीवी खराब हो गया, टीवी खराब सही करा दो? बिल्कुल ऐसे ही होता है, थाने से फोन आ जाता है कि जी साहब को आज फलाना काम है, इतने पैसे भेज दो, साहब को ये काम है, इतने पैसे भेज दो। यहाँ तो सिपाही भी आके बदमाशी करते हैं, हालांकि पूरा हफ्ते का या कहीं कभी महीने की भी सेटिंग होती है, लेकिन फिर भी थाने से परेशान तो करते हैं। फिर उनको जब ऊपर से ऑर्डर आ जाए वो हमारी लड़कियां उठा के ले जाते हैं, फिर हमें एक अलग मुसीबत हो जाती है। फिर उनके पैसे लेने जमानत के बाद भी लड़कियां उठा के ले जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बस ये होता है कि इलाके में वो परेशान ज्यादा नहीं करते, कारोबार के लिए जब निकलती हैं हफ्ता और महीना जो उनका सेट होता है वो लेते रहते हैं, उनकी साथ में अलग डिमांड्स भी पूरी होती रहती है, लेकिन जब ऊपर से कभी उनको ऑर्डर आ जाए तो फिर वो हमारी लड़कियां उठा के ले जाते हैं। सुना, ये जो आप लोगों के पास लड़कियां होती हैं, ये ट्रैप करने के लिए सियासतदानों को भी और बहुत से जो आपके आला अफसरान हैं उनको ट्रैप करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए इस सवाल का जवाब आप रहने दें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की लड़कियां रेकी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसे मुल्जिमान भी होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी लड़कियां भेजी जाती हैं, ऐसा भी कुछ होता है? मैं आपको, यहाँ पे ये होता है कि कभी ऐसा होता है पुलिस वाले मंगवा लेते हैं कि जी हमें फलाने काम के लिए कोई लड़की चाहिए, कोई अच्छी समझदार लड़की हो तो उसको भेज देते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स का, तो इसमें तो बहुत ज्यादा संगीन हो जाएगी बात, इस बात को आप छोड़। नहीं तो एक आप क्या इनको भी, मतलब हम ये कह लें कि किसी ने कोई काम निकलवाना है तो आप उनको भी लड़कियां सप्लाई कर देते हैं? बिल्कुल फराज भाई, और ये आज से नहीं है, ये क्या, हमें पाकिस्तान से आप उठा के देख लें तो सियासतदानों को, असल कारोबार ही सियासतदानों के सर पे चलता है। आप क्या, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी संगीन। कि ये मालिक तो आप नहीं होते थे, अगर आप ये काम जब करते थे तो सप्लाई के इनके मालिक कौन होते हैं, जिन जो जमीन अपना बेच के जो ये पैसा खाने के लिए उनका दिल मान जाता है? देखिए ये पूरा एक माफिया सिस्टम है, और मैं आपको सच बताऊं, मैं 10 साल ये कारोबार करता रहा, 2-3 जगहों पे मैंने ये काम किया, और मैं मालिकों तक ना तो मैं पहुंचा और ना मुझे आज तक पता है। गिरफ्तार हुए कभी इस काम के अंदर आप? जी 1-2 बार पकड़ा भी गया, लेकिन वो खैर सब सेटिंग होती है थानों में तो वो निकलवा लेते हैं। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि जमानत करवानी पड़ी, लेकिन ये कि थाने से ही छूट जाते हैं हम लोग। हमने सुना है कि कराची में एक वो तितली वर्ड, भंवरे तितली वर्ड,
अगर कोई गिरफ्तारी हो जाती है फांसी के अड्डे पे तो इतनी तादाद में तितलियां पकड़ी गई, इतनी तादाद में भंवरे पकड़े गए, ये सब क्या है? देखिए ये सब अखबार वालों के किया हुआ है। वो अखबार वाले भी आके भत्ते लेते हैं, उनके रिपोर्टर आते हैं, हफ्ते की बीट लेते हैं, फिर भी उनकी जब मर्जी होती है वो कुछ ना कुछ फजूल छाप देते हैं। तो हम तो उनके साथ भी सेटिंग बना के रखते हैं। नहीं तो ये सेटिंग आप लोग किस टाइप की सेटिंग बना के रखते हो? भाई रिपोर्टर आते हैं, वो हफ्ते के पैसे लेकर जाते हैं। नहीं, सहाफियों पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, बड़े संगीन खुद इल्जाम। सहाफी, आप खुद अपनी सहाफी बरादरी में पूछें, आपको ना बोले तो फिर बताएं। नहीं तो मुझे ये हमने खबरें देखी हैं, वो गिरफ्तार हुई भी खवातीन की होती हैं, और ये जो तितलियां भंवरे जो खबरें होती हैं इतने तादाद में गिरफ्तार हो गई, फिर ये गिरफ्तार होती हैं तो ये क्या वजूहात होती है? आप लोग पैसे नहीं देते क्या? फराज भाई आप बहुत सीरियस सवाल कर रहे हैं, मेरे लिए तो मुश्किल होगी, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, ऐसे सवाल रहने दें। मुझे बताएं तो सही, तितलियां भंवरे क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ये समझना है। देखिए तितलियां भंवरे, तितलियां हमारी लड़कियों को लोग कहते हैं, और भंवरे वो जो लोग आते हैं तो तो ये जब मामलात आउट हो जाते हैं तो छापे वापे पड़ जाते हैं? मामला तो आउट का कह सकते हैं, कभी थाने की डिमांड होती है कि जी बता बढ़ाएं, या साहब की कोई गलत फरमाइश पूरी ना करें, या फिर ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाए तो वो, ईमानदार अफसर भी आ ही जाते होंगे, काम बंद करना पड़ जाता हो। तो लेकिन सारे तो ईमानदार नहीं होते ना। ठीक है, कभी अगर थानेदार ईमानदार आ गया फिर क्या होगा? भाई थानेदार ने खुद जाके तो चेक नहीं करना ना, उसने जिनसे काम लेना है उनसे टीम से, वो टीम में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 2 तो हमारे साथ होंगे। तो आप लोगों को किस तरीके से पहले बता दिया था? छापे पड़ते तो हैं। बिल्कुल छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने कभी देखा है कि इतनों को सजा हुई है? वो कोर्ट में जाते हैं, बेल हो जाती है। बदनामी तो होती होगी। बदनामी किस बात की? हम कारोबारी ऐसा करते हैं, इसमें किस बात की बदनामी? हमें इन चीजों का कोई वो नहीं होता, बस पैसे आ रहे हैं, बस बात खत्म। तो यार मुझे अगर मैं नॉर्मल सी एक आम इंसान को ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, आप ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को भी इसलिए लड़कियां भी भेजी जाती हैं, इसके अलावा बहुत से लोगों को ट्रैप करने के लिए तोहफे वाली कहानी अभी तक मुझे समझ नहीं आई। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें अक्सर फोन आता है कि फलाने बंगले पे या फलाने रेस्ट हाउस पे इतनी लड़कियां भिजवा दें, शराब भिजवा दें, फलानी जगह भिजवा दें। अच्छा हमें नहीं पता होता, और हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर बंदा हुआ है, हम उनसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और जो हमें पता है कि हमारा कस्टमर है उनकी डिमांड हम हर हाल में पूरी करते हैं। तो एक मिसाल है, हमें एक फोन आया कि जी फलाने बंगले पे 2 लड़कियां भेज दें, और फलानी इतनी उम्र की हों, इतनी साथ में बोतलें भेज दें। तस्वीरें भी भेजते हैं क्या पहले? नहीं, वो कस्टमर्स को भी पता होता है कि हमारे पास किस तरह का माल होता है, वो हमें बता देते हैं। नहीं, माल वर्ड आप वही कि हमारे पास किस तरह की लड़कियां होती है, तो उनको पता होता है कि हमारे पास किस टाइप की लड़कियां हैं, वो हमें बता देते हैं कि भाई साफ सुथरी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। अच्छा, आप लोगों के पास कैटेगरीज भी हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती हैं? जी जी, हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाली और पढ़ी लिखी हाई क्वालिफाइड लड़कियां भी होती हैं। बॉस क्या हर तरह, जी मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो हमें फोन आता है कि जी फलानी जगह पे फलाने टाइम पे लड़की भिजवा दे। अब हमने भिजवा दी, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा रहा, तो वो बताती हैं कि जी सामने तो फलाना ब्यूरोक्रेट था, सामने तो फलाना सियासतदान था। तो हमें बड़ी हैरानी, शुरू में हैरानी होती थी, अब तो खैर नहीं होती है। अब हमें पता है कि एक दूसरे को गिफ्ट भी किया जाता है कि जी फलाने को कोई काम लेना है तो साहब को गिफ्ट कर दिया, तो उसमें भी हमारी होती है। लेकिन फिर उसमें ये कि पैसे हम अपनी मर्जी के चार्ज करते हैं, और बड़े अच्छे पैसे चार्ज करते हैं। तो ये पेमेंट किस तरीके से होती है? लड़की साथ ही लेके आ जाती है? नहीं, इस तरह बहुत कम होता है, वो हमें डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आपको पता है अब तो ऑनलाइन का जमाना है। तो ये बंदर बांट कैसे की जाती है? मालिक के बाद सप्लायर के बाद लड़की, फिर ये कैसे? अगर देखिए हमारा काम तो, मैं तो जो काम करता रहा उसमें ज्यादातर ये कि लड़कियां लेकर जाना और लेकर आना होता था, बुकिंग और ये वो, इसके लिए ऊपर के लोग होते हैं। अब वो उनको पता है कि उनके पास आ गए और एक मेन अकाउंट में चले गए पैसे, फिर वो आगे से दूसरे अकाउंट में पैसे आके वो लड़की को, अगर हमने रात की लड़की, एक रात के किसी से लाखों रुपए लिए हैं, तो हम लाखों रुपए लड़की को थोड़ी देते हैं। उसमें से समझे 10 नहीं तो 20,000 लड़की को दे दिए, या अगर उसके साथ ज्यादा कोई मिसबिहेव हो गया या कोई मसला हो गया तो उसको 30-40 हजार दे दिए। 10 उसमें से समझ ले 7 जो केयर टेकर है उसको दे दिए, 10 थाने को दे दिए, बाकी ऊपर चले जाते हैं। इस तरह होता है। मतलब कि आप थाने को हफ्ता देते हैं? जी, थाने को हफ्ता देते हैं, महीना भी देते हैं, फिर उसके अलावा उनकी डिमांड्स भी पूरी करते हैं। फिर लड़कियों को आप लोग ये महीना अपने साथ अपने पास इधर घरों में रखते हैं?
नहीं, उसमें तरीके का मुख्तलिफ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ घरेलू खवातीन होती हैं जो पैसों के लिए काम कर रही होती हैं। वो बज़ाहिर तो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रही होती हैं, लेकिन वो फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनको कॉल कर लेते हैं। फिर कुछ जो अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं उनको हम मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स दिलवा देते हैं। सुना ये अफगानिस्तान वाली साइड से भी लड़कियां खरीदी जाती हैं क्या, ये कि ये वहां से भी लड़कियां आती हैं? देखिए आप ये इंटरनेशनल काम तो नहीं होंगे पाकिस्तान में ये सारा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के सवाल जो हैं वो इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े लोग मुलव्वस हैं, जो बड़े काम होते हैं, तो क्या मैं बताऊं यहाँ पे नहीं, अफगानिस्तान। मालिक अगर हम बात कर रहे हैं पोश इलाके की, आपने भी बात की, इधर कोई मास्टर मास्टर का भी बड़ा नाम है पोश इलाके के अंदर, वो मास्टर साहब भी बड़े काम करते हैं, नाम ऐसे ऐसे रखे होते हैं इन लोगों ने। देखिए, ये कोड नाम होते हैं। अब आप कहेंगे मास्टर साहब बदर की तरफ, तो आपको थाने का एक एक सिपाही बता देगा। तो इस तरह के बहुत सारे कोड नाम होते हैं, हर जगह मशहूर होते हैं। नर्सरी पे आप अलग नाम से मशहूर होंगे, गुलशन में, जौहर में, डिफेंस क्लिफ्टन में, सब जगह अलग अलग इस तरह के कैरेक्टर होते हैं जिनका काम आगे सप्लाई करना होता है। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि आप इन पे हाथ नहीं डाल सकते। कैसे, क्या क्या इनके पास ताकत है? लड़की ताकत है? नहीं, इनका थाने में भी सेटिंग होती है, ब्यूरोक्रेसी में भी इनकी सेटिंग होती है, इनको सियासतदानों की भी सपोर्ट होती है। ज़ाहिर है जिनकी ये डिमांड्स पूरी करते हैं उनके साथ फिर इनकी सेटिंग भी होती नहीं तो ये फिर ऐसे पोश इलाकों के अंदर किराए पे घर कैसे हासिल कर लेते हैं? है। उसमें अब कौन सा मुश्किल है? आपने बताना थोड़ी कि आपने ऐसा कारोबार। मालिक को आस पड़ोस से तो शिकायतें जाती होंगी ना इस टाइप की चीजें। छोटे इलाकों में होते हैं मसले, वो भी जब आप 2-4 महीने 6 महीने काम कर चुके होते हैं तो आप मूव कर जाते हैं। बड़े इलाकों में तो किसी को परवाह नहीं होती। डिफेंस क्लिफ्टन में, बड़े पोश इलाकों में आप फ्लैट या बंगला ले लेते हैं, तो वहां तो कारोबार चलता रहता है। किसी को पता ही नहीं है कौन अंदर क्या हो रहा है, किसी को क्या परवाह। अच्छा, ये इज्जतदार आप खवातीन की बात कर रहे हैं, तो ये इनको नौकरियां, ये किधर आप नौकरियां किधर करवाते हैं? देखिए, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे सैलून हो गया, स्पा हो गया, मसाज सेंटर, इस तरह की बहुत सारी जगह होती है। सेंटर पे तो मसाज होता है ना, वहां भी हमने देखा है लड़की रखे होते हैं। मसाज किस टाइप का मसाज होता है? आपने कभी करवाया? आपको मालूम है? मसाज मसाज ही होता होगा, जो बाहर ये हाथ में वो लेके घूम रहे होते हैं तेल की बोतलें। इस तरह का मसाज नहीं होता है। यहाँ जिसके पास दो पैसे आ जाते हैं उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि अब वो मसाज करवाना है या बाहर जाना है तो मसाज कराना है। तो अब यहाँ पे भी जगह जगह मसाज पार्लर खुल गए हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं और मुख्तलिफ डिमांड्स करते हैं, तो हम पूरी करते हैं। क्या मुख्तलिफ डिमांड्स क्या होती हैं? देखिए, अब उनकी डिमांड ये होती है कि उनको खवातीन चाहिए मसाज करने के लिए, और अब तो डिमांड और बढ़ गई है कि उनको अंग्रेज खवातीन चाहिए। जी। अंग्रेज खवातीन? पागल है अंग्रेज खवातीन, वहां से डॉलर छोड़ के इधर आपके पास रुपए में आके। तो आपका क्या ख्याल है कि ये काम मुफ्त में होता है या 2-4 हजार में होता है? ये लाखों की कहानियां हैं। जिनकी जेब में पैसा है उनको बस अयाशी करनी है, वो भले जितना मर्जी पैसा पैसा चाहिए हो। अयाशी किस किस्म की? मसाज में कौन सी अयाशी आ गई? फराज भाई, आप जिसको मसाज समझ रहे हैं वो कुछ और है। उसको अंग्रेज खातून चाहिए और मसाज के बाद उसने उस औरत को यूज भी करना है। जी। तो इसके लिए बाकायदा ये जो हम सैलून्स के ऐड देख रहे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सैलून स्पा के आ रहे होते हैं कि आप मसाज, वो असल काम ये हो रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा काम ये हो रहा है, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है। आप कहीं बुक कराएं किसी खवातीन, जहाँ खवातीन के हाथ से मसाज होता है, उसके बाद आप जाके खुद देख लें। थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन आप, तो इसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती? मैंने आपको बताया ना, पुलिस के साथ तो सेटिंग होती है, और सबसे पहले सेटिंग ही पुलिस के साथ होती है। पुलिस का, और क्योंकि जो लोग ये नेटवर्क चलाते हैं उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो पहले से पुलिस के साथ सेटिंग बना लेते हैं कि फलानी जगह हमारे लोग बैठे हैं, उनको परेशान तंग नहीं करना, उनको भत्ता मिल जाता है पुलिस को। लगता है आप लोगों की वजह से ये पोश इलाकों में फिर एसएचओ की सीट भी मुझे लगता है महंगी बिकती होगी, सही कमाते होंगे लोग। भाई, जहाँ मंशियात और जिस्म फरोशी ज्यादा होती है वहाँ सुना है कि एसएचओ भी बड़ा महंगा लगता है। लाखों रुपए आप लोगों से भत्ता ले जाते हैं, तो फिर तो मामलात ही इनके अलग हवाओं में। ये 3 महीने अगर आपकी कह लें कि अगर ये पोस्टिंग पे रहे तो इनका तो माल ही माल है, फिर 6 महीने अगले नौकरी करे ना करे इनको जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब लाखों में एक अगर जगह से। चलें चलें, मेरी बात सुने भाई, अब मुझे एक बात बताएं, एक इलाके हदूद के अंदर तो ये काम करने वाले कितनी जगहें होंगी? पूरा इलाका तो नहीं हो सकता, मतलब एक थोड़ा सा समझाएं मुझे।
फराज भाई, आपने मुझे पहले कहा था कि हम थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप मुझसे पता नहीं क्या क्या सवाल करते जा रहे हैं। मैं आपको इस सवाल का जवाब मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ ये बात समझाएं कि एक इलाके हदूद है। अगर हम बात कर लें, हम ये शो इस टाइम बैठ के डिफेंस के इलाके में कर रहे हैं, हमारा ऑफिस जो डिफेंस में इधर है, तो मुझे ये बताएं कि एक डिफेंस के इलाके में, या आप क्लिफ्टन का इलाका ले लें, या आप औरंगी का इलाका ले लें, बल्दिया का इलाका ले लें, इसके सराउंडिंग कितने ये फांसी के अड्डे खुले हुए होंगे? देखिए, बल्दिया या औरंगी का तो खैर इतना नहीं है, वो छोटे मोटे इलाकों में छोटी सतह पे कारोबार होता है। तो जैसे गुलशन हो गया, जौहर और डिफेंस, क्लिफ्टन, इस तरह के जो बड़े, और नर्सरी, पीसीएचएस, इन इलाकों में असल कारोबार होता है और बड़े पैमाने पे होता है। और एक इलाके में, अब मैं आपको बताऊं, हम जिस इलाके में कारोबार करते थे या काम करते थे, वहां पे अगर हम सौदा लेने जाते थे तो हमें अपने ही कारोबार से मुंसलिक मतलब दूसरे किसी से जो लोग रिलेटेड होते थे वो अक्सर मिल जाते थे। तो मतलब एक एक इलाके में कई कई कारोबार हो रहे हैं, तो हम खुद नहीं जानते। हाँ, पुलिस को मालूम है कि कितने कारोबार हुए। अच्छा, और किसी को मालूम नहीं है? बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें बड़ा अपना सर्कल महदूद रखना पड़ता है कि जाहिर है शर्मिंदगी वाला काम तो है, काम तो बहुत गंदा। अच्छा, अभी ये जो नए तरीके कार आया है, सुना है, अब आप ये हकीकत हमें बता सकते हैं कि आप एक व्हाट्सएप मैसेज करो तो आपको लड़कियों की तस्वीरें भेज दी जाती हैं। हाँ भाई, इस लड़की का ये रेट है, इस लड़की का ये रेट है, नाइट का अलग रेट है, दिन का रेट अलग है। पर अब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, पर शॉट का रेट अलग है, 2 शॉट में डिस्काउंट है, 3 शॉट में और डिस्काउंट है। ये क्या सारी कहानी है? आप लोगों ने पैकेजेस भी बना दिए? देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती जा रही हैं। जैसे पहले ही होता था कि जी, पहले कहा जाता था जी फलाने टाइम की बुकिंग है। अब एक एक ट्रिप की बुकिंग होती है, एक एक राउंड की बुकिंग होती है, एक एक घंटे की बुकिंग होती है। हर चीज के लिए अलग अलग तरीकाकार है। मैंने आपको बताया कि फेसबुक के और सोशल मीडिया के बहुत सारे पेजेस होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, वहां से आप नंबर लें, आप राब्ता करें, आप उनको डिमांड बताएं, वो आपको तस्वीरें भेजेंगे, उनकी पूरी डिटेल भेजेंगे। आप उनको चेक करके आप ऑन डिमांड आप बुला सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। तो अब तो खैर बहुत एडवांस दौर आ गया। तो मुझे एक बात बताएं, इस कारोबार के अंदर जो मालिकान है, ये सिर्फ मर्द हैं, खवातीन भी करती हैं? मालकान का मैंने आपको बताया, मैं 10 साल कारोबार करता रहा हूँ, लेकिन बस कहीं ऊपर आंटी हैं, कहीं ऊपर बॉस हैं, लेकिन आखिरी हद मालूम नहीं है। इन औरतों को तो फिर कोई औरत जात ही संभालती होगी ना, तो मर्द आगे तो नहीं संभालता होगा? अब ये मैंने बताया, फिल्मों ड्रामों में आपने देखते होंगे कि कोई नायिका आया तो उसने लड़कियां रखी हुई, ऐसा नहीं है। अब एक समझे, एक हम क्या कहते हैं उसको, एक हमने घर ले लिया, उसमें 4 खवातीन है, वहां एक औरत को बोला कि जी ये उनकी माँ है, उनकी बेटी है, किसी को क्या पता। तो हमारी अपनी कुछ खवातीन होती हैं जो पुरानी और एक्सपर्ट होती हैं, तो हमें भरोसा होता है, हम उनको दे देते हैं कि जा आप अपनी फैमिली के तौर पर रखें। फिर एक मर्द कोई ऐसे, जैसे मैं हूँ, ऐसे नुमाइंदे होते थे, मैं भी एक दो फैमिली के साथ इस तरह रहता रहा हूँ, तो हम ऐसे ही शो करते थे कि हम लोग फैमिली है, लेकिन वो इस तरह काम होता है। तो सुना है कि ये पंजाब से भी लड़कियां वड़कियां, अभी दूसरे शहरों से, सूबों से भी लड़कियां लाते हैं। भाई, उधर ये बोल के लाया जाता है कि कराची जाके कारोबार वो नौकरी करेंगी। मैंने बताया, हमारे पूरे मुल्क से लड़कियां आती हैं, बहुत सारी जगहों से आती हैं, अफगानिस्तान से भी आपने बताया आती हैं, वहां से जैसा आपने अफगानिस्तान से कहा, वहां से भी आती हैं, बैरून मुल्क से भी आती हैं। तो ये तो कारोबार में डिमांड के हिसाब से, और ये जब तक कारोबार चलता मुझे रहेगा एक बात डिमांड। बताएं, लड़कियां ढूंढते कैसे हैं? लड़कियों के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कई गांव देहात की लड़कियां हैं, इनको कैसे ढूंढा जाता है? देखिए, अब जैसे मैं आपको बताया कि हम अपनी खवातीन को भी जॉब्स दिलवाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको बस अपने एक काम के लिए रखा। अब ज़ाहिर है महीना काम नहीं है तो फिर हम उनको कहाँ से खिलाएंगे, तो फिर एक शेल्टर जॉब रखनी पड़ती है। तो वो मुख्तलिफ काम करती हैं, घरों में भी काम करती हैं, मुख्तलिफ दफातर में भी काम करती हैं, लेकिन वो होती है हमारी नुमाइंदा है। कुछ स्कूल कॉलेजेस में भी हम रखते हैं अपनी नुमाइंदा। तो फिर हमें इतला आ जाती है कि जी फलानी जगह फलानी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, उसका जिस्म बड़ा पुरकशिश है, तो फिर हम उसको अपने किसी तरीके से उसको ट्रैप कर लेते हैं। बहुत सी जगह हमने ये सुना है कि फेसबुक पर ये आशिकी माशिकी वाला भी, ये क्या काम होता है? इस तरीके से भी लड़कियां ट्रैप की जाती हैं? देखिए, इस काम के लिए हमें असल में लड़की को खुला छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भरोसा बड़ी अहम चीज़ है। तो शुरू में हमारे साथ लड़के भी होते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे ये काम करते रहे हैं, 10 साल में बहुत गंदे काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं। तो
पहले एक दोस्ती की जाती है और फिर उनको महंगे महंगे गिफ्ट भिजवा देते हैं, तो लड़कियां और हाथ में आ जाती हैं। फिर उनको किसी तरीके से तस्वीरों की तरफ लाते हैं। तस्वीरें किस किस्म की हैं? मतलब वो आप समझ जाए ना कि किस तरह की तस्वीरें हम उनसे लेते हैं। सर मुझे समझ नहीं आई, आपने ट्रैप करने के लिए तस्वीरें किस किस्म की, क्या मतलब? थोड़ा सा खुल के बात कर लें, बैठ गए हैं तो बार बार आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। सर आप खुल के बात कर लें एक बार, आप अगर कहेंगे तो आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, कोई मसला नहीं, डरे ना, चेहरा ब्लर कर देंगे आपका। जब आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती है तो वो जिस्म की तरफ जाती है। तो फिर पहले तो लड़कियों को कहा जाता है कि जी आप अपनी तस्वीर दिखाएं, फिर बगैर कपड़ों की तस्वीर की तरफ चले जाते हैं। और वो बगैर कपड़ों की तस्वीर भेज देती हैं। भाई जब लड़कियों को महंगे महंगे मोबाइल फोन और महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं और वो अगर आपसे कोई चीज मांग रही है, कोई शॉपिंग के लिए, तो वो आप उनको फौरन पैसे भेज रहे हैं, तो वो आपके हाथ में आ जाती है, तो भरोसा करने लग जाती है। तो जब भरोसा करती हैं तो फिर हर तरह की चीज आप कर लेते हैं। फिर वो अपने तौर पे भेज देती हैं, वो तो कहती है डिलीट कर देना, लेकिन अक्सर लोग डिलीट नहीं करते। तो फिर एक लेवल पे ले जाके उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो उनको हाथ में ले लिया जाता है। तो दूसरे सूबों से आप लड़कियां ऐसे भी बुलवा लेते हैं? कहीं से भी, मतलब ये इसके लिए कुछ भाई वो हद नहीं है। हर जगह से आप, जाहिर है सोशल मीडिया की तो कोई हद नहीं है। ये जो नौउम्र बच्चियां आजकल हमने देखा है, 15-16 साल की लड़की भाग के शादी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, कराची से लाहौर भाग गई, लाहौर से कराची आ गई, बाद में पता चलता है तो वो असल में होता है ये ट्रैपिंग वाली कहानी है, ये क्या है? देखें, मैंने आपको बताया तरीकाकार ये है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम हर लड़की को मना के लें। किसी को डरा धमका के भी लाया जाता है, किसी को अगवा करके भी लाया जाता है, किसी को सोशल मीडिया पे गेम्स पे दोस्ती की जाती है, किसी को वैसे दोस्ती कर ली जाती है। तो लड़कियों को ट्रैप करके भगा के ले आते हैं। और सबसे ज्यादा अहम टारगेट ही कम उम्र लड़कियां होती हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितनी कम उम्र लड़की होगी उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लोग उसके ज्यादा पैसे देते हैं। और अगर बिल्कुल कुंवारी लड़की होगी तो वो दैन इनके पीछे नहीं आते? वालिदैन कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, तो अब तो बहुत आसान हो गया है। आप तो इदारे हमारे क्या इस पे क्या काम कर रहे हैं? इदारे, मैंने आपको बताया, पुलिस तो जाहिर है हर चीज में साथ है, फिर ऊपर से सपोर्ट भी होती है। हाँ, इदारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। फिर बाजू का ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां वापस भी चली जाती हैं, लेकिन ये कि उनके साथ जो कुछ बीत चुका होता है फिर वो बताती नहीं है। इस काम के ऊपर कैसे हाथ डाला जा सकता है? देखिए, इसके लिए सिर्फ नियत की जरूरत है। मैंने आपको बताया, पुलिस को सब पता है कि एक 10 थाने, साल से आप काम करते रहे हो, तो नियत आपकी 10 साल बाद जाके आपको थोड़ी अकल आई है, देखिए, हिदायत मिली है। हिदायत तो कभी भी इंसान को मिल सकती है। मुझे ऐसा नहीं कि शुरू से नहीं पता था कि हम गलत काम कर रहे हैं, पता था गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फराज भाई पैसे इतने थे और सहूलतें इतनी थी, सुकून इतना था कि कभी जमीर जागता भी था। तो इसको इसको सुकून बोला जाता है? नहीं, मतलब पता है क्या है, जितने पैसे इस काम में थे वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब जब ये छोड़ा है तो अंदाजा होता है कि वाकई उस काम में बहुत पैसा था। फिर अगर हम कहीं साथ लेके जाते थे तो हमें टिप इतनी मिल जाती थी कि आपकी सोच है। किसी बड़े आदमी के पास चले गए तो 10-20 हजार रुपये तो वैसे टिप पकड़ा देता था कि जाओ भाई खाओ पियो। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस काम में बहुत पैसा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और ये सब चीज़ें बताई। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो 10 साल तक इस काम या इस कारोबार से मुंसलिक रहा है, लेकिन अब इसने ये कारोबार छोड़ दिया है और इसके आप इंकशाफात सुन सकते हैं कि किस तरीके से नौजवान लड़कियां, हमारी जो बहनें माएँ हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। और इसके साथ साथ जो गरीब, हम बैकवर्ड एरियाज़ कह लें, बैकवर्ड एरियाज़ की ख़वातीन को किस तरीके से ट्रैप करते हैं, किसी को पैसे से ट्रैप करते हैं, किसी को ब्लैकमेलिंग करके ट्रैप करके उनको इन कारोबार में लगाया जाता है। अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी है, हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें इदारों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।